हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही है। तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रेट लाइन का। वो क्या है? वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो, स्ट्रेट लाइन में हमने सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है, सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है मिसलेनियस, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर किए जाते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है वो और सारी एक्सरसाइज से थोड़े जरा सी लेवल टफ भी है। तो अब हम लोग कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से मिसलेनियस के। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है पहले पढ़ते फिर सॉल्व करेंगे। Find the values of k for which the line k minus 3x 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 equals to 0। तो आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन लिख लेते पहले। k minus 3x minus 4 minus k square y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन में तीन कंडीशन दी है और मुझे k की वैल्यू निकालनी है। पहली कंडीशन है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो अगर x एक्सिस के लाइन पैरेलल है, देखो बात समझो। फर्स्ट पार्ट में लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरह से लाइन है, तो उसका जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या होगा? 0। ठीक है, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो आपने कहा एस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो स्लोप ऑफ लाइन इज 0। अब यहां पे अगर आप बात करो, देखो स्लोप का इक्वेशन अगर इधर से बात करें तो स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच विल बी दिस। आपका x का कोफिशिएंट जो है, अगर आप इधर से देखें, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो m इज गिवन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इससे क्या हुआ? ये डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड हुआ, तो ये तो कट के m ये है। अब m की वैल्यू कितनी? 0। तो आपने कहा 0 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो देयरफॉर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या हुआ? एज लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपका k की वैल्यू आ गई 3। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो यहां पे आ गया k 3 पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैंने कहा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आपने कहा एस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए समझे, लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसी होगी, y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो आपने कहा स्लोप होगा, सॉरी एंगल होगा 90 डिग्री, तो स्लोप आपका होगा 1/0। ठीक है, क्योंकि 10 90 इज इंफिनिटी विच इज 1/0। तो एज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो स्लोप ऑफ लाइन इज 1/0। ठीक है, तो हमने फिर से कहा m इज इक्वल टू माइनस, फिर से वही लिख दिया, k माइनस 3 अपॉन माइनस में 4 माइनस k स्क्वायर। यहां पे मैंने डाला m को 1/0 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, या फिर हुआ आपका 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या k कितना आ गया आपका? k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या k आ गया +2 या -2। तो k की वैल्यू 2 हो गई, या तो आपकी हुई +2 वैल्यू या -2। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी। अब थर्ड में कहते हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब सी पार्ट पे आते हैं। जब लाइन ओरिजिन से पास होगी, एज लाइन पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है आपका? 0,0। सो इट विल सेटिस्फाई 0,0। तो हमने क्या किया? x की जगह 0 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया यहां पे। तो आपका क्या हो जाएगा? k माइनस 3 इंटू 0 प्लस माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 y की जगह भी, और लास्ट में आपका k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। तब इधर से आपने जैसे ये 0 डाला, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, तो ये तो पूरा हट जाएगा। आपका बचेगा खाली ये
तो आपने कह दिया देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया तो आपके आ जाएंगे दो फैक्टर k माइनस 1 k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या k की वैल्यू आएगी 1,6। आपकी ये दो वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हो गया k इज इक्वल टू 1,6। तो दिस इज क्वेश्चन 1। आपके ये सारे पार्ट हो गए, ठीक है, क्वेश्चन 1 के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। लाइंस की इक्वेशन निकालनी है विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो जब भी इंटरसेप्ट की बात होती है, मतलब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करता हूं, ये इंटरसेप्ट होते हैं हु सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। तो देखो पहले आपने कहा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे मेरे ए और बी क्या होते हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरसेप्ट के सम और प्रोडक्ट 1 और -6 है। तो अगर आपके इंटरसेप्ट ए और बी है तो आपने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए इंटू बी इज इक्वल टू -6। आपको ये दो चीजें दी हुई है, आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकाल देता हूं तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने कहा नाउ एज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस बी हो गई, ठीक है। ऑल्सो ए इंटू बी इज इक्वल टू -6, ए की वैल्यू को मैंने 1 माइनस बी इधर पुट कर दिया, क्योंकि दो कंडीशन थी। तो यहां पे मैंने कहा 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू -6, या बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6। उधर गया तो ये हुआ बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब ये सारी चीजें उधर शिफ्ट कर दी मैंने, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज किया तो -3b प्लस 2b ऐड कर रहे हैं -b, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6। डेटा स्प्लिट आई होप आपको आती होगी, ठीक है। रीग्रुपिंग तो b देयरफॉर b के दो फैक्टर आ गए, b प्लस 2 इंटू बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर b की वैल्यू ही -2 या b की वैल्यू ही 3। तो अगर b -2 है और a इंटू बी 6 है, तो आपका अगर आपने कहा वैन b इज इक्वल टू -2, a इंटू बी अगर -6 है, तो b को -2 डाला तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। तो पहली वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है। ऑल्सो जब b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है ना। सेम यहां पे 3 डाला, डिवाइड हुआ, 3 - 6/3 आपका ये आ गया। तो आपने कहा देयरफॉर सो इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहली हुई x बाई ए में लिया 3 प्लस y बाय बी विच इज -2 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो आपका अगर मान लो इधर एलसीएम लिया तो 6 आया, तो 2x यहां से -3y इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरे मैंने कहा x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अब की बार a की वैल्यू डाली -2, b की वैल्यू डाली 3, फिर से एलसीएम लिया 6, अब की बार आएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, या फिर -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। तो आपकी ये दो इक्वेशन आ गई, पहली आई 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, दूसरी आई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। देखो कह रहे वाई एक्सिस पॉइंट, तो ये समझो अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे दिए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिया होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपने कह दिया लेट पॉइंट बी 0, k।
मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट को 0 मान लिया, क्योंकि वाई एक्सिस पे था तो पॉइंट 0, ए, के, 0, एच, 0, कुछ भी मान सकते हो। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये लाइन दी हुई है, इस 4 यूनिट। तो कह रहे एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, अगर आप रफ में फिगर बनाना चाहो तो ऐसे एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, आपकी ये कोई लाइन जा रही होगी मान लो ऐसे, उसका डिस्टेंस इस लाइन से जो है डेट इज 4 यूनिट। पॉइंट मुझे पता है ये है 0, के। अब मैंने कहा लाइन की इक्वेशन क्या है, x बाई 3 प्लस बाय बाय 4 इज इक्वल टू 1, या फिर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो मुझे इसकी इक्वेशन, इस लाइन से इस पॉइंट से इस इक्वेशन का डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है। अब आपने कहा यहां पे नाउ 4 इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका डिस्टेंस होता है जो कि 4 दिया हुआ है। तो 4 विल बी इक्वल टू ax1, यहां पे क्या है 4x, x की जगह क्या आ जाएगा 0.0, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू के माइनस 12 अपॉन रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू 0 0 प्लस 3 के माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25, 25 का रूट होगा 5। तो आपका ये सिंप्लीफाई करके आ गया 4 इज इक्वल टू मॉडुलस में 3 के माइनस 12 अपॉन 5। अब जब भी मॉड हटाएंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है, आप दोनों साइन लेंगे। एक बार लिया आपने +4 और दूसरी बार आपने लिया -4, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4 इज 20, तो 3 के माइनस 12। तो के की वैल्यू देखो ये उधर जाके ऐड होगा, 20 प्लस 12 इज 32, तो 32 इज इक्वल टू 3 के, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 32/3। अब इधर से देख लेते हैं, ये हुआ -20 इज इक्वल टू 3 के माइनस 12, या -12 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 के, ये कितना हो गया आपका -8 इज इक्वल टू 3 के। तो के की वैल्यू आ गई यहां से -8/3। तो आपके पॉइंट्स जो है, सो पॉइंट्स आर 0,32/3 एंड 0,-8/3। तो दीज आर योर पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस जिनका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है। चलिए अब चलते नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। देखो 4th क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है टू द लाइन। किस लाइन पे? ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब एक पॉइंट आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरा पॉइंट आपका हो गया कॉस फाई साइन फाई। तो आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से एक लाइन पे जिससे ये दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सबसे पहले तो लाइन ए बी की इक्वेशन निकालेंगे। अब ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट दिए हुए ए कॉस थीटा साइन थीटा और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है कॉस फाई और साइन फाई। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब क्या करोगे, इक्वेशन क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1, तो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विच विल बी साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, यहां पे आपने लिख दिया x माइनस कॉस थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा y माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा x माइनस कॉस थीटा हुआ ये, ठीक है। यहां पे ये आपका कॉस थीटा हो गया। अब ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए
ये आपका इधर से ये पूरा का पूरा आ जाएगा ऐसे ही। तो आपका पहला स्टेप में तो आ गया y cos थीटा माइनस कॉस फाई, ये तो एज इट इज आ गया। अब इसे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस फाई। ये तो मेरा अभी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सिंप्लीफाई हुआ। देखो ये जो है ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हुआ। आपने क्या किया, y को इस पूरे के साथ लिख दिया, ये रहा y cos थीटा cos फाई माइनस cos थीटा लिखेंगे। एक तो इसको सही कर लो क्योंकि फिर साइन का बाद में गड़बड़ होगी। तो एक cos फाई माइनस cos थीटा है, माइनस फिर ये किया साइन थीटा cos फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, इधर से किया, इधर से लिखते हैं x के साथ आएगा ये x जो है, ये वाला आपका x जो है, ठीक है, ये पूरे के साथ आएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा। तो x के साथ मैंने लिख दिया साइन फाई माइनस साइन थीटा। फिर आगे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा एक इक्वल टू के इस साइड है, ये रहा एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो ये कट जाएगा, तो ये तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब आपने कहा ये मेरा आ गया सिंप्लीफाई करके, y में यही है cos फाई माइनस cos थीटा, x को उधर ले जाओगे तो आपने कहा यहां पे x साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये साइन मैंने पलट दिया अंदर क्योंकि x उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस y cos फाई माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया, ये जो कांस्टेंट की ये वाली टर्म थी इसको मैं उधर ले गया, तो ये आपका होगा ये वाला, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई और इधर ऑलरेडी है माइनस साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब इस इक्वेशन को और फाइनलाइज करते हैं। ये एज इट इज लिखा है एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी विच इज साइन थीटा माइनस फाइव। ये हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो इक्वेशन जिससे आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट दिया हुआ है आपको 0,0 से, इस पे डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस फॉर्मूला में ध्यान दिलाता हूं फिर से, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो मैं वापस नहीं लिखूंगा पूरा, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। अगर आप पॉइंट 0,0 को इधर डालोगे और इधर डालोगे तो ये दोनों पार्ट आपके 0 हो जाएंगे और ये इधर आएगा माइनस में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस जो है, जो मुझे निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस साइन के अंदर माइनस साइन थीटा माइनस फाई अपॉन रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा, तो साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मुझे निकालना है। ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये पार्ट एक्स वन वाई वन क्योंकि 0 थे तो ये 0 हो गया, ये सी इधर आ गया। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे सिंप्लीफाई करना है इसको बस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन रूट के अंदर, इसे खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2 साइन थीटा साइन फाइव, आगे खोलोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस फाइव कॉस थीटा, आ गया ये। ठीक है, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
देखिए ऊपर का तो वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, ऐसे साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस में यहां पे क्या आएगा आपका, मॉडुलस में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन रूट के अंदर 1 + 1 -2 कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा। ठीक है, ऊपर ये मैंने साइन थीटा माइनस फाइव और नीचे क्या हुआ, 1 + 1 = 2 -2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका होता है कॉस ए माइनस बी, तो आपने यहां पे से कह दिया कॉस फाइव माइनस थीटा। रखेंगे दोनों चीजें मॉड में ही। ठीक है, अब आगे क्या, मैंने डी = मॉड में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन नीचे जो है रूट के अंदर 2 और 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा हो गया। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये तो एज इट इज रहा अपॉन रूट में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, चाहे ऐसे फाइव माइनस थीटा अपॉन 2 लिखो या थीटा माइनस फाइव, क्योंकि देखो ये एक तो ये ए माइनस बी में चाहे थीटा माइनस फाइव या फाइव माइनस थीटा से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड के अंदर ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 से एक 2 बाहर आएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर साइन बाहर आएगा, तो डी विल बी इक्वल टू मॉड के अंदर साइन थीटा माइनस फाइव, मैचिंग के लिए ये 2 लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। ठीक है, तो आपका ये जो है ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये लाइन जो है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन निकालनी है वो लाइन की जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ही कोई लाइन मुझे या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल दी है, सबसे पहली चीज आपको ये पता चल जाएगा उसका स्लोप क्या है। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/0। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो ये लाइन जो है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है जो कि इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इन दोनों का, तो आपने कहा नाउ x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0 और आपने कहा यहां पे 3x + y इज इक्वल टू 0। ये मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटू 3 करके एलिमिनेशन लगा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे कहा 3x - 21y + 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज 3x + y इज इक्वल टू 0। माइनस 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 ये कट गया, आपका ये कितना हुआ, -22y इज इक्वल टू -15। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 15/22। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 15/22। अब आपने क्या किया, नाउ 3x + y इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ये ना 3x + y। तो आपने यहां पे डाला 3x + 15/22 इज इक्वल टू 0। तो 3x विल बी इक्वल टू, ये उधर गया तो हुआ -15/22, या फिर x की वैल्यू हो गई -5/22। तो x आ गया आपका ये और y आ गया ये। तो आपने कहा देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए,
-5/22 कॉमा 15 कॉमा 22। अब ये तो हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ऑल्सो एज लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपका स्लोप क्या होगा 1/0। तब मुझे x1 y1 और स्लोप पता चल गया, तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू x m x माइनस, ये हुआ, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो उधर जाएगा, तो आपका आ गया 0 इज इक्वल टू x प्लस 5/22 या फिर x इज इक्वल टू -5/22। ये इक्वेशन जो है इट इज द इक्वेशन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो दो लाइन दी थे। आपने कहा देयरफॉर आंसर क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू -5/22। So this is your question 5। आई होप क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था बट एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है एंड आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत बढ़िया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। अब क्वेश्चन 6 में क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। आपको एक लाइन दी हुई है ये वाली, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, या फिर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, देखो एलसीएम है 4 और 6 का, कितना होगा आपका 24, एलसीएम 12, तो आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, या फिर आपकी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मान लो ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की है इसके परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। कहां से, जिस पॉइंट से ये लाइन y एक्सिस को मीट करती है। तो मेरे को ये लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और वो उस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है जिस पॉइंट पे लाइन y एक्सिस को मीट करती है, ठीक है। तो पहले मैंने कहा यहां पे लाइन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 will meet y एक्सिस एट, किस पे मीट करेगी, तो उसके लिए आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपका ये 0 हुआ तो प्लस 2y इज इक्वल टू 12 या y की वैल्यू आएगी 6, तो देयरफॉर पॉइंट इज 0,6। आपका ये जो पॉइंट है जिसपे लाइन y एक्सिस को मीट कर रही है वो हो गया 0,6, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन 0,6 से पास कर रही है। इसके अलावा ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो अब मैंने कहा इसका जो स्लोप है इस वाली लाइन का m1 ये कितना होगा आपका -3/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आपने कहा देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 कैसे निकालेंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 विच विल बी इक्वल टू, यहां पे डाल दिया -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब m2 मेरा 2/3 आ गया, पॉइंट मेरा 0,6 है। अब आपने कहा देयरफॉर इक्वेशन इज y माइनस, देखो ये पॉइंट है तो y माइनस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, और आपको एक लाइन, तीन लाइन दी हुई है
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस के इज इक्वल टू 0। मतलब मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहां पे मान लिया ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो आपको एक लाइन दी है, मान लिया एक y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक साइड आपको ये दी हुई है जो बन रही है एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस के इज इक्वल टू 0, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, अगर आपको तीन वर्टिसेस पता है, मान लो ये तीन वर्टिसेस पता है पी क्यू आर, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जब तीन वर्टिसेस दी होती है, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है, अगर मैं ये तीनों वर्टिसेस निकाल लूं P, Q और R, तो अगर ये तीनों वर्टिसेस निकाल दूं तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब इसे निकालने के लिए मुझे ये तीनों लाइनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहले कहा सॉल्विंग y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो इसे ऐड किया 2y इज इक्वल टू 0 तो y आ गया 0, अगर y 0 को इसमें डाला तो x भी क्या आ गया 0 आ गया। तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट q आ गया 0,0। तो आपने यहां पे लिख दिया, पॉइंट लिखते जाते q हो गया मेरा 0,0। अब चलते हैं इस पे दूसरी लाइन लेते हैं, क्या लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस के इक्वल टू 0। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आया k, इस x को k इधर डाला तो y कितना आ गया माइनस के। तो अगर x k है और y माइनस के, तो एक वर्टेक्स मेरी जो कि x प्लस वाई और x माइनस r जो है वो आ गई आपकी, x कितना था k और y है माइनस के, तो k कॉमा माइनस के ये आ गया आपका। तो आपने यहां पे लिख दिया r इज इक्वल टू k कॉमा माइनस के। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से x को k इधर डाला, ठीक है, तो y खुद ही के आ जाएगा, तो ये आपका k कॉमा k हो जाएगा। तो यहां से p हो गया k कॉमा k। तो अब आपके तीन वर्टिसेस आ गई जिससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो अब आपने करना हो p है आपका 0 0, ठीक है, एक वर्टेक्स है q या p है k कॉमा k, ये लिख लेते जो आया है, वैसे तो कुछ भी लिख सकते थे। p है k कॉमा k, q है आपका 0,0 और आपका r है k कॉमा माइनस के। अब आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। करते देखो, इसे ले लो x1 y1, इसको ले लीजिए x2 y2 और इसे ले लीजिए x3 y3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, ये मॉडुलस का साइन होता है जिससे कि अगर एरिया अंदर नेगेटिव भी है तो बाहर पॉजिटिव निकले। x1 में क्या दिया हुआ है k, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस माइनस के प्लस x2 कितना है 0 के बाद अंदर क्या होगा y3 माइनस y1 तो माइनस के। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बाहर 0 तो मैं पहले समझ में आ गया कि जो भी है वो आपका 0 हो जाएगा। लास्ट में x3 में ये y1 माइनस y2, y कितना है y1 है k, y2 कितना है 0, ये आपका आ गया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो हाफ 0 माइनस और माइनस के इस k इंटू के विल बी k स्क्वायर प्लस ये पार्ट 0 हो गया, ये भी आपका आया k स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 2k स्क्वायर अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू k स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो k स्क्वायर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट द लाइन दिस एंड दिस अवे इंटरसेक्टेड वन पॉइंट। देखो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ऐसे ही एग्जांपल अभी किया था हमने लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने कहा था कि लाइन कॉन्करेंट है, तो लाइन कॉन्करेंट होने का मतलब या एक पॉइंट से पास होने का मतलब एक ही बात है। इसका मतलब अगर ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट तीनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों लाइन से मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्विंग 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मुझे अपोजिट साइन पहले ही दिख रहा है वाई और माइनस वाई में, सीधे एलिमिनेशन लगाते हैं 10th का मेथड। ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐड कर दिया। ऐड जैसे कि ये कट गया, 5x इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x 1 आया तो मैंने यहां पे डाल दिया 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो आपने कहा देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का कितना आ गया, 1, -1। ठीक है, अब आपने इक्वेशन कही px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपने नाउ px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई 1, -1। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 1, -1, तो ये भी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने यहां पे डाला x की जगह 1, y की जगह डाला -1, -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते p -2 -3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ गई 5। तो अगर आपका p 5 हो गया तो इसका मतलब दीज ऑल लाइन विल इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन 8। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। अब क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन आर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ये 3 लाइन की इक्वेशन दी है, ये आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या हुआ, सेम लॉजिक की ये तीनों एक पॉइंट से पास हो रही हैं। मान लिया वो पॉइंट P है, Q है, कोई भी पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से तीनों पास हो रही हैं। तो मुझे ये रिलेशनशिप प्रूफ करना है कि रिलेशनशिप ट्रू है। देखो, अब अगर ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक ही होना चाहिए। तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। यहां से मैं ले गया m1x माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो यहां से x कॉमन हुआ, तो आपका यहां पे आया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1, या x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। अगर ये x आया, मैंने इसमें डाल के y निकाल लेता हूं, तो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। सॉल्व करते हैं y के लिए, तो y विल बी इक्वल टू, पहले क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 c2 माइनस m1 c1 अपॉन, अच्छा यहीं पे एलसीएम ले लेते, देखो c1 में ये m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा c1 m1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। अब ये कुछ कट रहा है, देखो ये कट गया m1 c1 m1 c1। तो हम यहां से y की वैल्यू आ गई m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब ये जो दोनों लाइन को मैंने सॉल्व किया, इसको इसको और इसको, तो मेरी इंटरसेक्शन वैल्यू आ गई x और y की। ये अब ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्करेंट लाइन है तो मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल लाई ऑन दिस लाइन। तो मैंने क्या किया, विल सेटिस्फाई, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 विल सेटिस्फाई, किससे सेटिस्फाई करेगी, m1 c2, ये है क्या पॉइंट है आपका x में, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो अब यहां पर पुट कर देता हूं, पहले देखो y की जगह मैंने क्या डाला, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 विल बी इक्वल टू m3x।
एक्स में डाल दिया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 M3x प्लस C3। अब करते हैं M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3 C2 माइनस M3 C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस M1 C3 माइनस M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस M1 C3 माइनस M2 C3 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, ये तो कट गया। अब चलो, अब देखते हैं मैं प्रूफ क्या करना है। M1 C2 माइनस C3 फिर M2 और फिर M3। तो पहले मैं सबको एक जगह लिख देता हूं M1 वाली टर्म्स को। देखो M1 में एक ये टर्म रही, ठीक है, M1 में एक टर्म ये है और दूसरी टर्म कहां पे ढूंढो, ये रही। ठीक है, तो पहले मैंने इसे लिख दिया यहां पे M1 C2 माइनस M1 C3। अब मैं M2 की टर्म देखूं तो M2 की एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, उसे उधर ले गया तो ये हुआ प्लस M2 C3 माइनस M2 C1। ठीक है, अब M3 की दोनों टर्म को ले जाऊंगा तो साइन चेंज होंगे, M3 C1 माइनस M3 C2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से M1 कॉमन लिया, C2 माइनस C3 प्लस M2 कॉमन लिया, C3 माइनस C1 प्लस M3 कॉमन लिया, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था? बिल्कुल जी, यही प्रूफ करना था। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपने लिख दिया देन शो दैट M1 दिस, तो ये आपका प्रूव हो गया M3 C1 माइनस C2, हैंस प्रूव्ड। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 9। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। आपकी एक लाइन है, मान लिया ये 3,2 से पास हो रही है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये लाइन है मान लो, इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस 45 डिग्री दिया हुआ है और मुझे क्या कहते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखा जाए तो सबसे सिंपल बात यह है कि इस लाइन की इक्वेशन में मुझे पॉइंट तो पता है, अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो मैंने मान लिया लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m। भाई इसका स्लोप मैंने कहा m है, ठीक है, ये मान लो ए बी मान लो फिगर में और ये सी डी मान लो। तो आपने कह दिया एम ए बी इज इक्वल टू एम, और अगर मैं बात करूं एम सी डी की तो एम सी डी कितना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2, ये आ गया 1/2। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर है। मैंने कहा देखो फिर से मैं समझाता हूं, मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 3,2 से पास कर रही है और इस लाइन के अंदर 45 डिग्री का एंगल बना रही है। क्वेश्चन ये है, अब मुझे पता है अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे एक पॉइंट पता है, तो अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा इस लाइन की स्लोप मान लिया एम मान लिया, ठीक है, तो ये एम स्लोप हो गया। अगर आप अभी लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अभी m निकालना है। अब मैंने कहा अगर इसका स्लोप m है, इसका स्लोप मैंने कहा भाई 1/2 होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपने कहा tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही एंगल होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। tan 45 हुआ 1, m1 कितना हुआ आपका m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इधर, तो 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m,
ठीक है ना, 2 से 2 ये डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा। अब जब मॉड हटाएंगे तो दो साइन में खुलेगा, प्लस माइनस वन इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2 प्लस एम। अब इसके दो पार्ट हुए, पहले पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं वन को लेके, वन इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2 प्लस एम, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो m प्लस टू इज इक्वल टू 2m माइनस वन, इधर से ये उधर जाएगा तो आपका होगा m माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, तो यहां से आ गया माइनस एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, या एम आ जाएगा थ्री। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन माइनस वन लेके करते हैं, तो माइनस वन लिया, टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम, उधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू माइनस एम, टू एम माइनस वन, तो इधर से ये इधर गया तो माइनस टू एम माइनस एम इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, माइनस थ्री एम इज इक्वल टू वन, तो एम की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय थ्री। दो वैल्यू आ गई। अब हमारे को पॉइंट पता है, पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे को 3,2, तो अब आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,2। ठीक है, तब दो इक्वेशन निकलेंगी। पहली इक्वेशन में क्या हुआ हमने, y माइनस टू, वाई वन हुआ टू, m लिया थ्री, x माइनस थ्री। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन, तो इधर से अगर आप उसे इस सबको उधर ले जाओ, ठीक है, मतलब एक साइड करना है, तो अगर आप इधर से लेके आए तो ये होगा थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, या फिर साइन चेंज किया, एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो साइन चेंज कर देते, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी के लिए क्या किया, 3,2 से ही पास हो रही है लेकिन स्लोप ले लिया माइनस वन बाय थ्री, तो अब की बार आपने कहा सेकेंड इक्वेशन क्या हुई, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री एक्स माइनस थ्री। अब मल्टीप्लाई किया, थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, सिंप्लीफाई कर देते हैं, थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, उधर चला गया, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 9। तो आपकी दो इक्वेशन आएंगी, एक आएगी थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन, और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 10। आई होप क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो एक लाइन है, ये दो लाइन दी हुई है, एक दी हुई है 4x प्लस सेवन माइनस वाई, और एक और लाइन दी हुई है 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो एक लाइन इससे पास हो रही है, मान लो ये लाइन पास हो रही है, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जिसके इंटरसेप्ट इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं निकालता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, 4x प्लस सेवन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपने से इंटू टू किया, इसको किया तो हुआ 4x माइनस सिक्स वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 7 प्लस सिक्स इज 13y, माइनस फाइव इधर चला गया y, तो y की वैल्यू आ गई 5/13। जब y की वैल्यू 5/13 आई, अब उससे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट किया 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हुआ आपका 2x माइनस 15/13 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेते हैं 13, तो यहां पे होगा 26x माइनस 15
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से आया 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या x आ गया आपका 2/26 या 1/13। तो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया आपका 1/13 कॉमा 5/13। ये तो आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो आपने कहा अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस y बाई ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो a और b क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब देखो क्योंकि ये लाइन 1/13 कॉमा 5/13 से पास हो रही है, तो मैंने इसे यहां पे सेटिस्फाई कराया। तो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू a, या a की वैल्यू आ जाएगी 6/13, ये आ गई। तो आपने कहा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13, या फिर आप इसे लिख सकते हो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 11 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो चलिए ये था क्वेश्चन 11। अब हम लोग चलते, ये करना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 में कहते हैं शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक दिखाने प्रूफ करना है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन, एक लाइन के साथ, मतलब एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो आपको ये प्रूफ करनी है, डेट इज इक्वल टू y बाय एक्स एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस एम टेन थीटा, ये थीटा है आगे। ठीक है, तो चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यही समझ लेते क्या कह दिया। अभी कह रहे शो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मतलब मुझे पता है इस लाइन का एक पॉइंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। मतलब फिर से अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट पता है, तो मुझे बेसिकली इसका स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट स्लोप ऑफ लाइन बी। अब देखो m यहां पे ऑलरेडी दिया है, तो मैं स्मॉल m नहीं ले सकता, मैंने क्या किया स्लोप को m1 ले लिया। अब ये जो लाइन है ये इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, तो आपने कहा नाउ स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज, सीधे सीधे दिख रहा है m है, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। हुआ यही। अब मुझे क्या करना है, देखो ये सब वेरिएबल है, कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं डालनी है, लेकिन मुझे ये समझना है कि इसमें m जो है कांस्टेंट काम करेगा, मुझे m1 निकालना है। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए पहले मैंने tan थीटा को दो पार्ट मॉडुलस हटाया, तो मॉडुलस हुआ प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेके m1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने कहा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, और दूसरा आपने कह दिया माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। अब यहां से आपने मल्टीप्लाई किया पहले तो tan थीटा प्लस m इंटू m1 tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m। हमें क्या निकालना है, m1 निकालना है। तो अब m1 को मैं इधर ले गया, तो क्या हुआ m1 tan थीटा माइनस m1 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा माइनस m। अब देखो क्योंकि ये दोनों माइनस हैं, तो मैं इस माइनस को उधर ले जाके इसके साइन को चेंज कर देता हूं। ये माइनस कॉमन लूंगा, उधर ले जाऊंगा, तो मेरे साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसे मैंने लिख दिया m1 माइनस m1 इंटू m tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा। अब यहां से अगर m1 कॉमन लिया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी m प्लस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। ये मेरी m1 की वैल्यू आ गई इधर से। अब देखो इधर और इसमें आप समझिए एक माइनस का फर्क है, तो इसका मतलब जो ये m1 आएगा इसमें भी क्या कहते हैं माइनस का फर्क होना चाहिए, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है वहां प्लस होना चाहिए। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं देखो। लेकिन ये अगर आपको जल्दी करना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि m1 की दो वैल्यू आएंगी, एक होगा m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा और एक होगा m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस टेन थीटा दिया हुआ है तो मैंने कहा ऑल्सो माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ये माइनस उधर गया तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। उधर ऐड करो तो आपका क्या हुआ, m1 ऐड हुआ तो m1 कॉमन 1 प्लस m टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आपका m1 कितना आगे देखिए m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। तो m1 की दो वैल्यू आई देखो, एक आया m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा और एक आया m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। तो आपने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन, देखो अब ये प्लस है इधर और इधर माइनस, तो यहां पे क्या किया 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। अब आपने कहा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0,0। इधर से इक्वेशन निकालनी तो वो क्या होगी आपकी y माइनस जीरो इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन x माइनस जीरो। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ करना था, इक्वेशन y बाय एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो यहां से y माइनस जीरो क्या हुआ, y x माइनस जीरो क्या होगा x, उसे नीचे ले गए, y बाय एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा। आपका ये इक्वेशन आ गई फॉर क्वेश्चन 12 और यहां पे आपका क्वेश्चन 12 जो है वो खत्म हो गया। आई होप ये क्लियर है, आपको डाउट भी नहीं होंगे इसमें। बिल्कुल एक बार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तो ये क्लियर है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते, मैं वो क्लियर करूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन 13। इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये तो क्वेश्चन जो है ये आपका कौन से 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत सिंपल सा है। आपने कहा किस रेशो में एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रही है वो एक लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 से डिवाइड होगी, किस रेशो में। ठीक है, ये पॉइंट मान लो P। तो आपने कह दिया लेट रेशो बी k:1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया k और ये हो गया 1। अब आपने कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब समझे कैसे लगाएंगे, ये आपका एम है ये आपका एन है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे होगा। तो मैंने कहा पॉइंट P इज इक्वल टू 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। फिर से समझा देता हूं, ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, रेशो को नीचे ऐड, ऐसे 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब आपने कहा कि ये जो पॉइंट है ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे लाई करता है। नाउ पॉइंट P लाइज ऑन, तो मैंने इधर डाल दिया इसको 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे क्या हुआ, एलसीएम तो सेम है तो ऊपर लिख दिया 5k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1
इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 1। ये किया आपका 7k प्लस 5k 12k, ये कट गया, इज इक्वल टू 4k प्लस 4, ये उधर गया, 8k इज इक्वल टू 4, या k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। तो आपने कहा रेशो कितनी हो जाएगी 1:2। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन 13 है ये खत्म हो गया। अब इस लेक्चर में हमने कवर किए क्वेश्चन 1 to 13, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 14 से लेके आखिरी तक, वो खत्म करूंगा। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। पार्ट 2 लेक्चर में आप बचे हुए क्वेश्चन को खत्म कवर कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। और अगर इससे पहले के आपको लेक्चर देखने हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं। तो यहां से आपको स्ट्रेट लाइन के एक एक स्टेप जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद रिमेनिंग क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, बस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जिससे क्या कहते हैं मैं आप लोगों की और मदद कर सकूं। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टेक केयर।